अब एक घर में पति पत्नी होते हैं। अब पत्नी जैसे ही सुबह नाश्ता तैयार कर देती थी, अब पति नाश्ता अब जैसे ही लेता था और फिर अपनी दुकान पे चला जाता था। उसके बाद दोपहर होती थी, लंच करने के लिए घर आ जाया करता था। लेकिन एक दिन अब अपने नौकर को अब घर पे भेज देता है टिफ़िन लाने के लिए। उसके बाद अब नौकर टिफ़िन लेके चला जाता है, अपने मालिक को अब टिफ़िन देता है। उसके बाद कुछ वक्त और बीतता है, एक दिन फिर से उसको टिफ़िन लेने के लिए घर भेज देता है। लेकिन अब की बार जैसे ही टिफ़िन लाने के लिए जाता है, अब वो टिफ़िन अब उसकी मालकिन उसको देती है। लेकिन नौकर अपनी मालकिन से अब ऐसी डिमांड करता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। उसके बाद अब मालकिन शुरुआत में तो उसको मना कर दी, उसके बाद वो मान जाती है और फिर वहीं पे हो जाता है क्राइम। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे शर्मा हाजिर और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है जोधपुर, और उसी जोधपुर जिले में माता का थाना, पुलिस थाना क्षेत्र में अब एक पति और पत्नी रहते थे। अब पत्नी की उम्र लगभग 24 साल होती है, लेकिन पति पत्नी अब बहुत ही खुश रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। अब पति की दुकान होती है और वो दुकान पे जाया करता था। उसके बाद अब पत्नी जैसे ही सुबह नाश्ता लगाती थी, अब नाश्ता करके वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान खोल लेता था। उसके बाद अब फिर वहाँ पे जैसे जैसे वक्त बीतता था उसी हिसाब से अब दोपहर में जब भी लंच का टाइम होता था, अब वो घर आगे लंच किया करता था। लेकिन इसी दौरान अब एक वहाँ पे नौकर रखता है। लेकिन दुकान पे नौकर रखने के बाद जैसे ही अब वो नौकर अब उसके हर काम कर देता था, और उसके बाद उस नौकर को अपने छोटे भाई की तरह रखता है। उसके बाद एक दिन अब उस नौकर को अब उसके ऊपर विश्वास कर लेता है और विश्वास हो जाता है। अब घर भेजता है। घर भेजने के बाद अब फिर टिफ़िन लेने के लिए अब जैसे ही कहता है कि लंच ले आओ, उसके बाद वो उसकी मिसिज अब लंच बॉक्स उस नौकर को दे देती है। उसके बाद वो घर से सीधा अपनी दुकान जाता है और अपने मालिक को लंच बॉक्स दे देता है। लगभग उस नौकर को ऐसे करते करते 2 साल हो जाते। अब वहाँ पे नौकरी करते करते 2 साल के बाद अब उसका घर आना जाना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही कुछ समय और बीतता है, अब फिर से एक दिन लंच बॉक्स लेने के लिए भेजता है और फिर से लंच बॉक्स लाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब उसकी पत्नी की तरफ वो देखता है और आकर्षित होता है। अब साल 2024, अब फरवरी का महीना होता है। अब वो लड़का जो दुकान में काम किया करता था अब घर में होता है। अब रात के समय अब इंस्टाग्राम पे पन्ने दर पन्ने पलटता है। उसके बाद जैसे ही देखता है अब जिस दुकान में वो काम करता था उसी की अब मालकिन होती है। अब मालकिन को अब जैसे ही देखता है उसके बाद वहाँ पे अब उसको फॉलो करता है और उसके बाद चैट करता है। लेकिन जैसे ही चैटिंग आगे बढ़ती है उसके बाद उधर से भी वो मालकिन भी उसको फॉलो कर लेती है। सोचता है अपनी दुकान पे काम करता है, जो 2 साल से काम कर रहा है वही है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बात बढ़ती है, लेकिन एक दूसरे से अब इंस्टाग्राम पे नज़दीकी आ जाती है। अब जैसे ही टिफ़िन लाने के लिए अब फिर से घर जाता है, उसके बाद अब अपनी मालकिन से अब सीधा प्रपोज कर देता है। और उसके बाद मालकिन को शुरुआत में तड़पटा लगता है। उसके बाद उनकी दोस्ती इंस्टाग्राम से अब घर पे, और फिर वहाँ से सीधा अब एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन ये बात यही नहीं रुकती। अब जो उसका पति होता है उसकी पीठ के पीछे अब उसके दुकान पे जो काम करने वाला नौकर, उसके साथ उसकी पत्नी अब फिजिकल हो जाती है। और फिर अब देखते ही देखते अब वो लड़का उसको होटलों में ले जाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद अब 80 फीट रोड के ऊपर एक होटल होता है, जो 80 फीटा रोड होता है उसके ऊपर एक होटल में अब उसको लेके जाता है और वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन होटल में जैसे ही अब संबंध बनाता है उसी दौरान वो अब उसकी वीडियो बना लेता है और कुछ फ़ोटोज़ अपनी गैलरी में सेव कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से उसके साथ अब जब भी मन करता तब उसके साथ संबंध बनाता रहता था, और उसके साथ होटलों में अब इधर से उधर वो संबंध बनाता रहता है। लेकिन अब बात यही नहीं रुकती। अब वो लड़का अब दुकान में काम करता है, अपने मालिक से अब वो वफादारी दिखाता रहता है और उधर वहीं से अब गद्दारी करता रहता है। अब घर पे जब भी जाता था वो गलत काम करता था या फिर उसकी पत्नी को होटलों में बुलाता था। उसके बाद अब वो उसकी पत्नी से अपनी मालकिन से अब पैसों की डिमांड करते हैं। उसके बाद वो पैसे अब दे देती है। लेकिन शुरुआत में तो सोचती कोई ज़रूरत होगी, उसी हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से मांगता होगा। लेकिन वो लड़का अब फिर से डिमांड करता है और ज़्यादा पैसों की। लेकिन वो अब मना करती है तो फिर से वो वीडियो और फोटोज़ की धमकी देता है।
ये अब सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे। उसके बाद वो पैसे देती रहती है। अब वो ये कहती है कि ये सोशल मीडिया पे वायरल मत कर देना। उसके बाद अब वो उसको धमकी देता है और उसको अब प्रेशर बनाता है कि ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे अगर तुम नहीं आई तो। लेकिन वो अब धीरे धीरे उससे दूरियां मनाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो अब धमकी दे करके फिर से होटलों में लेके जाता रहता है। उसके बाद अब जैसे ही हार थक के अब महिला अब टूट जाती है। उसके बाद अब पुलिस में जाती है और मुकदमा दर्ज कराती है। उसके बाद पुलिस को बताती है कि एक लड़का जो कि 2 साल से हमारी दुकान में रहता था, अब वो एक दिन टिफ़िन लेने के लिए आता है और जैसे ही अब टिफ़िन लेने के लिए आया करता था, अब साल 2024 में अब फरवरी के महीने में अब एक दिन इंस्टाग्राम पे अब वो चैट करता है और फॉलो कर लेता है। उसके बाद बातों का सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। लेकिन उसने एक दिन अब घर पे जैसे ही डिमांड की और मेरे से अब गलत काम करने की अब उसने कहा। उसके बाद जैसे ही संबंध बनते हैं और फिर आगे बात बढ़ती है। अब वो जैसे ही एक दिन होटल में लेके जाता है और फिर होटल में ले जाने के बाद वहाँ पे मेरे साथ रेप करता है। अब रेप करने के बाद मेरे फ़ोटोज़ और वीडियो अपनी गैलरी में कैद कर लेता है। उसके बाद उसके एवज में मेरे से पैसे मांगता है, लेकिन पैसे देते देते अब वो उसकी डिमांड बढ़ती रहती है। अब जैसी डिमांड बढ़ती है तो महिला उसको मना करती है, लेकिन वो अब सोशल मीडिया पे अब उसके वीडियो फोटोज़ अब वायरल करने की धमकी दे करके उससे पैसे लेता रहता है। उसके बाद वो काफ़ी बार होटलों में उसके साथ संबंध बनाता रहता है। उसके बाद जैसे ही उसने अब उस वीडियोज़ फोटोज़ की वजह से अब उसकी धमकी दे करके एक बार नहीं अनेकों बार उसके साथ अब फिजिकल रिलेशन बनाए और उसका रेप किया। उसके बाद महिला ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद अब पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया, उस लड़के को जांच के लिए और पूछताछ के लिए बुलाया। अब महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा ताकि उसके बयान दर्ज हो सके। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।